नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिपरा विधानसभा ने महागठबंधन के संभावित राजद प्रत्याशी भाग्य नारायण यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। समाज सेवी और शिक्षाविद के रूप में पहचान रखने वाले यादव लगातार पैक्स अध्यक्ष रहते हुए किसानों की सेवा में लगे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्षों से इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव आज जनता की पसंद है और इस बार मुख्यमंत्री बनना तय है। तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार विकास की गंगा बहेगी। युवाओं को रोजगार, किसानों को मंडी और श्रमिकों को कारखाने सिर्फ राजद ही दे सकता है। यादव ने दावा किया है कि अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो वे चुनाव जीतकर पिपरा की सीट तेजस्वी यादव की झोली में डाल देंगे। किसी को अपमानित करना, दुष्प्रचार करना, किसी के साथ मतांतर की स्थिति पैदा करना ही भाजपा की नीति है। यही इसकी नियति है। कुशाग्र गांधी एक उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र बहाल है, और उस व्यक्ति को अपमानित करना इस देश दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। आपने देखा होगा अरे राज मंदिर में चमार जाति के लोग चले गए तो छुआछूत हो गया। वो हिंदू नहीं है क्या? उससे अपमानित किया गया। आपको मालूम है कि मनुदेव प्रसाद मोतिहारी जिला के सेकंड लाइन के जज थे, उनकी कुर्सी को धोया। जब ट्रांसफर हुआ तो वो कुर्सी को धोकर वो जज बैठा दूसरा। ये सब मनुवादी लोगों का यही काम है। सबसे पहले मैं जनता के बीच अपने नेता तेजस्वी जी के, आदरणीय लालू जी के संदेश को लेकर जा रहे हैं। उनका जो संदेश है गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। क्या संदेश है? देखिए, आप जानते हैं लालू यादव का क्या संदेश है। आप सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। लालू जी 1990 के चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र दिए थे, उसमें घोषणा पत्र में लिखे थे ना कि मैं आम व्यक्ति को समानता का अधिकार निश्चित रूप से बहाल करूंगा। लालू जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो ह्यूमन पॉलिसी तो उन्होंने चालू किया। लालू प्रसाद यादव इज द फर्स्ट मैन who is the person start to human policy in बिहार। लालू जी ने इस राज्य में ह्यूमन पॉलिसी शुरू किया। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों, लाचार, बेवस, खेत खरिहान में रहने वाले अल्पसंख्यक भाइयों, तुम भी कुर्सी लेकर बीडीओ के नजदीक बैठो। ये जो समानता का अधिकार लालू जी ने दिया, इससे बड़ा उत्तम संदेश क्या हो सकता रहा मेरे नेता तेजस्वी जी का। देखिए, तेजस्वी जी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में उस व्यक्ति के अंतरात्मा का सोच देखिए। विकलांग सम्मेलन कराए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। गरीबों के प्रति जो उस व्यक्ति की नियति है, आई कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड। हम इसको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। वह व्यक्ति आज की परिस्थिति में अंधों का आंख है, विकलांगों का पैर है, गरीबों का गॉड है। ये सब संदेश लेकर दूसरा संदेश उन्होंने जो थिंकिंग किया कि वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए मिलते हैं, उससे चाय का दाम भी महीना दिन का नहीं हो पाता गरीबों का, तो उसके लिए उन्होंने 1500 रुपये का घोषणा किया है। इसके अलावा उन्होंने 2500 रुपया माई बहन योजना लागू किया। लागू नहीं किया, मैंने घोषणा पत्र दिया। फिर 200 यूनिट बिजली फ्री करने, ऐसे ऐसे कई उनके संदेश हैं। जैसे गैस का कीमत हम 500 रुपया करेंगे यदि सरकार बनी तो। ऐसे ऐसे जो उन्होंने लोगों के प्रति बहुत ही सद्भाव सोचा है। इस संदेश को हम लेकर गांव में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं।
कि माई बहन मान योजना को लेकर आप जागरूक भी कर रहे हैं, जी। कैसा मिल रहा है उधर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चुनाव में यदि बेईमानी न हो तो तेजस्वी आज की डेट में, तेजस्वी जी आज की तारीख में सूर्य है, आसमान का चांद है, गरीबों का भगवान है, समझे ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां देख रहा है एनडीए का लोग तेजस्वी ही तेजस्वी दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के लोग साजिश बता रहे हैं मतदाता पुनर्निरीक्षण को, दलित मुसलमानों का वोट काटा जाए। क्या क्या यह नहीं है? मैं तो इसलिए कहा पहले कि जिस देश का, जिस व्यवस्था का मीडिया और इलेक्शन कमीशन माने दोनों यदि निष्पक्ष न हो तो व्यवस्था चौपट हो जाती है। बताइए, इसी मतदाता सूची पर आपने पार्लियामेंट का चुनाव करा लिया और इसी मतदाता सूची को आप कह रहे हैं कि फर्जी है। तो फर्जी वोट से आप प्रधानमंत्री बने, यू आर फर्जी प्राइम मिनिस्टर, प्लीज रिजाइन दिस। आप दे दो इस्तीफा, फर्जी प्रधानमंत्री हो, फर्जी मतदाता से प्रधानमंत्री बने हो। तो पार्लियामेंट के लिए वो शुद्ध था, अब वही मतदाता सूची विधानसभा के लिए अशुद्ध है। इसकी मंशा देखिए, इसकी मंशा है कि गरीब दलित जो राजद से रिलेटेड लोग हैं उसका नाम मतदाता सूची से कट जाए, इनका वोट का प्रतिशत कम हो जाए, हम ज्यों का टिट फॉर टैट, हम ज्यों का त्यों रहे। पिपरा विधानसभा के प्रबल दावेदार भी